जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। 2 अक्टूबर को नवग्रहों में अत्यंत शुभ ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य पहुंचेंगे राजा के घर। राजा के घर में दैत्य गुरु का प्रवेश होगा। निश्चित रूप से यह अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सूर्यदेव की राशि में जब शुक्राचार्य का परिवर्तन होगा तो ये अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भावों में बनेगा, अलग अलग स्थानों पर बनेगा, उसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति होगी। आज मैं वृश्चिक राशि के लिए शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव मिलने वाला है, किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, कौन सा भाव प्रबल होगा, कहाँ कितना लाभ ले पाएंगे, कहाँ पर समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों का वृश्चिक लग्न है उनको भी राशिफल अवश्य देखना चाहिए। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो शुक्राचार्य का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। यहाँ पर ये एक अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। इसके पश्चात इनका परिवर्तन 2 अक्टूबर को नवग्रहों में राजा सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में हो जाए। वृश्चिक राशि के लिए शुक्राचार्य सप्तम भाव के स्वामी हैं तथा द्वादश के स्वामी हैं। सप्तमेश द्वादशेश का गोचर 2 अक्टूबर से आपके कर्म भाव में होने जा रहा है। कर्म भाव जो कि 10वां भाव है, केंद्र का भाव है, अत्यंत प्रबल भाव होता है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और शुक्र के बीच में मित्रवत संबंध नहीं होता है। यह निश्चित रूप से सही है, परंतु ये समस्त स्थितियों को देखकर डिसाइड किया जाता है, इसका निर्णय लिया जाता है कि आपस में इनका संबंध किस प्रकार का होगा। ये मित्रवत होगा, शत्रुवत होगा अथवा समभाव में। आज की स्थिति में यदि हम ग्रहों का स्थान देखें तो सूर्यदेव जो जहां पर शुक्राचार्य का परिवर्तन हुआ है वो कन्या राशि में गोचर कर, शुक्राचार्य सिंह राशि में गोचर करेंगे तो इनके बीच में तात्कालिक मित्रता का भाव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण समभाव बन जाएगा। जब किसी ग्रह के बीच में समभाव बन जाता है तो वहां पर नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, नकारात्मक प्रभाव मिलने कम हो जाते हैं, लाभ की वृद्धि हो जाती है, सकारात्मकता बढ़ जाती है। तो यहां पर वृश्चिक राशि के लिए 10वां भाव जो कि कर्म क्षेत्र का भाव है, निश्चित रूप से ये अत्यंत प्रबल होने वाला है। कर्म क्षेत्र के स्वामी लाभ भाव में है। यहां पर उच्च के बुध के साथ इनका गोचर चल रहा होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक लाभ लेने वाला यह समय। निश्चित रूप से यह समय प्रभावी है। यहां पर मंगल का जो परिवर्तन है वो शुक्र की ही राशि तुला राशि में चल रहा है। तो यहां पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की स्थिति बन रही। अब यहां पर जब कर्म भाव में सप्तम के स्वामी पहुंचेंगे जो कि केंद्र का ही भाव है, और ये एक पार्टनरशिप का भी भाव है, कार्यक्षेत्र के निर्धारण का भी भाव है, तो कार्यक्षेत्र में प्रगति का होना निश्चित है। यद्यपि कुछ यहां पर संघर्ष करना पड़ सकता है, कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, लोगों के असहयोग के बीच में आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। कुछ लोगों का सामंजस्य आपके साथ बनेगा, कुछ लोगों का सामंजस्य आपके साथ नहीं बन पाएगा, परंतु शुक्राचार्य का अत्यंत शुभ प्रभाव यहां पर आपके शासन प्रशासन की क्षमता में वृद्धि करने वाला है। निश्चित रूप से आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति से आपको धन का लाभ मिलेगा, आपकी प्रगति होगी, पद का लाभ मिल सकता है, कार्यक्षेत्र में विस्तार हो सकता है, व्यापार का विस्तार हो सकता है, व्यापार में धन का विशेष लाभ मिल सकता है। परंतु आपके लिए कहीं न कहीं स्थितियां कुछ जटिल भी है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्वास्थ्य कुछ निर्बल हो सकता है। अधिक परिश्रम के साथ ही उतना लाभ आप नहीं ले पाए जितना आपने सोचा हुआ होगा, एक्सपेक्टेड जो होगा। परंतु यहाँ पर कार्यक्षेत्र की प्रबलता तो निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है, कार्यक्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर सुखों का भाव प्रबल हो जाए, धन संपत्ति सुख शांति ऐश्वर्य वैभव भूमि भवन वाहन
इनका योग निश्चित रूप से प्रबल होगा। शुक्राचार्य बड़ी गाड़ी देने वाले, बड़े वाहन देने वाले, बड़ा घर देने वाले, सुख संपदा देने वाले, आकर्षण प्रेम देने वाले, भोग विलास की वृद्धि भी करने वाले, परंतु यहाँ पर ऐसे स्थान पर होकर ऐश्वर्य वैभव सुख संपदा के स्वामी के साथ दृष्टि प्रभाव में 180 डिग्री पर निश्चित रूप से आपके भूमि भवन वाहन का योग अत्यंत प्रबल हो जाए। एक अच्छे घर का योग, एक अच्छे बड़े वाहन का योग निश्चित रूप से बनेगा। धन संपदा में वृद्धि का योग मिलेगा। साथ ही साथ लोगों का संपूर्ण सहयोग आपके साथ रहने वाला है। तो निश्चित रूप से ये समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक अच्छा समय है। संघर्ष परिश्रम के बाद सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यदि आप परिश्रम करते हैं, संघर्ष होता है, लेकिन उसके पश्चात यदि सफलता मिल जाती है तो श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो जाता है। तो ये समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से हो रहा है। इस समय का आपको लाभ लेना चाहिए। इस समय में जीवन साथी के साथ आपका सामंजस्य भी अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। नए कार्य क्षेत्र का निर्धारण आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको नए कार्य क्षेत्र प्राप्त हो सकता है, नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, नया व्यापार आप प्रारंभ कर सकते हैं। एक अच्छा योग। विदेश से एक अच्छा लाभ मिल सकता है, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, आंखों का ध्यान विशेष रूप से आपको यहाँ पर रखना होगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, सतर्कता रखते हैं, ध्यान रखकर कार्य करते हैं, परिश्रम के साथ, निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तो ये समय आपको आपके अनुकूल लाभ देने वाला है। तो इस समय का आप लाभ लें। वृश्चिक राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान श्री शंकर मोचन की शरण में रहकर हनुमान चालीसा करनी चाहिए। हनुमान अष्टक का पाठ यदि नित्य कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपको अत्यंत लाभ प्राप्ति का है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, प्रगति कराने वाला है। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।